क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में हमने बहुत सारे टॉपिक कर रखा था। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। NCERT के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व दे रखे, तो हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसी क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करके हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसके सॉल्यूशन करके डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग कर दे रहे हैं, ताकि बच्चों को समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो उसी में एक हम लोगों ने क्वेश्चन, ये जो है 7.2 प्रॉब्लम दे रखा है NCERT में सॉल्व है। 7.1 जो है ना पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाल रखा है, और ये 7.2 में यहाँ पर लिखा है। इसके बाद कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कर दिया, अब इसके बाद ये हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा, मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, वो करके दिखाता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 7.7 प्रॉब्लम जो किया था, 7.8 बल्कि 7.8 जो प्रॉब्लम किया था वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, और काफ़ी सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो वो एक काफ़ी सारे छोटे छोटे सवालों का एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सवाल है वो 7.7, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाल रखा है। तो वो क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ उसमें पूछे गए हैं। अब हम उसमें से छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे उसमें से एक सवाल ये भी है 7.2 पे, मैं करके दिखाता हूँ, पढ़ता हूँ, पहले समझाता हूँ। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू 3.0 10⁻³ मोलरिटी, O2 4.2 10⁻³ मोलरिटी एंड NO 2.8 10⁻³ मोलरिटी दे रखा है। इन अ सील्ड वेसल एट 800 Kelvin टेम्परेचर, what will be the Kc for the reaction N2 gas react with oxygen O2 gas give to twice of NO gas? तो इसका Kc का कितना वैल्यू होगा, Kc का कितना वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं, सवाल समझ में आ गया। ये कंसंट्रेशन दे रखा, एक रिएक्शन दे रखा, हमें Kc का वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो लिखने का तरीका है वो हम लोग Kc, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना, ये NO और ये 2 दे रखा है, NO ये हमें प्रोडक्ट दे रखा है, ये गैस के फॉर्म में है, और ये कोफिशिएंट है, ये इसका पावर हो गया, ये तो प्रोडक्ट में लिख दिया। ये रिएक्टेंट्स हैं, तो ये रिएक्टेंट्स का हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ ले लिया, और ये सभी का कंसंट्रेशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। तो जैसे NO दे रखा है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 2.8 10⁻³
मोलैरिटी दे रखा है, इस पे स्क्वायर है फॉर्मूले के हिसाब से, ये डाल दिया हमने। यहाँ पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ये दे रखा है 3 × 10⁻³ ठीक, और ये यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन दे रखा 4.2 10⁻³ ये कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 2 दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी -3 है, ये -3, ये माइनस है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, Kc = 2.8 × 2.8 × 10⁻, ये 3 पे -3 पे 2 का पावर है तो 6 हो जाएगा, तो ये -6 का पावर हमने लगा दिया, ये ऊपर का हो गया। ये नीचे का हम लोग ले लेते हैं 3 × 4.2 × 10⁻⁻6, इसके भी आ जाएंगे 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई कर 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, कैंसिल कर दिया। ये एक डेसिमल इसका हटा लेते हैं, इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, और इसका डेसिमल हटा के मान लो हम लोगों ने नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। अब ये हम लोग इसको 42 है, ये 28 है, तो अगर 14 से डिवाइड 2 से पहले कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं 21 14, ठीक है। ये फिर 7 से कट जाएगा, 7 3 7 2, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से तो कटेगा नहीं, ये इसमें कटेगा नहीं, ये 2 से कट सकता है, छोड़ दो जाने दो ये। तो ये 28 को 2 से मल्टीप्लाई तो 56 आ जाएगा, और ये कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है 9 × 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.6/9, तो ये आएगा डेसिमल 622 आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा Kc का वैल्यू, ठीक है क्या। तो ये 0.622 आ गया। ये हमारा एक छोटा सवाल था, आसान सा सवाल था 7.2। ये एक 7.3 एक प्रॉब्लम दे रखा बुक में, ये भी आसान है, जिस तरह से 7.2 था उसी तरह का ये भी है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखा देता हूँ। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin and having concentration 1.59 molarity PCl3, 1.59 molarity Cl2 and 1.414 molarity PCl5. Calculate Kc for the reaction. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है, बाकी कंसंट्रेशन सबका दे रखा, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये एक हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है, ये तो प्रोडक्ट के साइड में है क्योंकि ये डिसोसिएट होता है, तो PCl3 Cl2 ये बनता है प्रोडक्ट। तो हमारा Kc कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग नीचे लिख लेते हैं इस तरह से। कितनी बात समझ में। और ये सब वैल्यू दे रखा है, ये कितना दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है ये वाला वैल्यू 1.59, ठीक है ना, m मोलैरिटी इसका दे रखा है, इसका भी 1.59 दे रखा है, और यहाँ दे रखा 1.414 m मोलैरिटी, ठीक है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1.59 इंटू 1.59 अपॉन 1.41, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आता है हमारा 1.79, ठीक है। ये Kc का वैल्यू आ गया। कितनी बात समझ में आई, बहुत ही आसान है, कुछ करना है नहीं, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला करते हैं, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। ये दे रखा अगला 7.4, क्या दे रखा है, 7.4 प्रॉब्लम दे रखा है, क्या दे रखा मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 4.24 at 800 Kelvin for the reaction carbon monoxide gas react with water vapor give carbon dioxide gas and hydrogen gas. Calculate the equilibrium concentration of carbon dioxide, water, carbon monoxide, hydrogen, carbon monoxide, water, ठीक है, at 800 Kelvin if only C1 H2O are present initially at concentration of 0.1 molarity each। यानी इनका इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे रखा है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है इन दोनों का, और अब कितना बनेगा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना ये बनेगा, कितना ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो जाहिर है इसमें से
घटेगा तो अब कितना रहेगा, कितना बचा हुआ है इक्विलिब्रियम के वक्त, ये चारों का कंसंट्रेशन निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा 4.24 केल्विन 24। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो इसे हम लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। इसको क्या दे रखा हमारा, ये इसका कंसंट्रेशन, अगर मैंने पहले रिएक्शन लिख देते दोबारा से इसको लिखते हैं, तो इनिशियली CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, H2 गैस, वाटर गैस, H2O गैस gives CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन। इसका जो कंसंट्रेशन है 0.1 है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, और ये 0 है इनिशियली कंडीशन में। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम के टाइम में x मोल पर लीटर ऑफ गैस रिएक्टेड टू गिव द प्रोडक्ट। ठीक है ना, x मोल पर लीटर। क्या करते हम लोग, लेट x मोल per liter of products are formed। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब जब इक्विलिब्रियम में होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तो ये x मोल बनेगा, ये भी x मोल बनता है। तो इसका जो 0.1 मोल था, इसमें से x को माइनस कर देंगे, इसमें से भी 0.1 में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल मोल लिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर दोनों इक्वल मोल है, तो जब रिएक्ट करेंगे तो वो इक्वली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतना ही वो हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, क्योंकि दोनों का ये इक्वल मॉलिक्यूल बनेगा। ये तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे हो गया। अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे Kc निकालते हैं, तो उसको अगर निकालना चाहे तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये लिखते हैं। तो अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ। यहाँ पे Kc का वैल्यू याद रखिए कितना दे रखा हमारा है। Kc का वैल्यू जो है ना 4.28 दे रखा है, इसके यूज़ करेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ Kc कितना दे रखा है, ये Kc इज इक्वल टू 4.28, ये हम मेंशन कर देते हैं, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ। अब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो क्या आएगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 H2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो इसका जो कंसंट्रेशन है ये x है, ये भी x है, और ये 0.1 माइनस एक्स, और ये भी आएगा 0.1 माइनस एक्स। ये हम लोग ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन स्क्वायर बॉक्स में लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे Kc का वैल्यू ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं, 4.28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। कितनी बात सुन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4.28 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा इस तरह से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसको मिटा दें हम लोग।
इसको नीचे से मिटा देते, इसको सिंप्लीफाई करते, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ये ऊपर का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे 10 है, 10 का नीचे अलग स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये 100 को इधर क्रॉस कर देते हैं तो 4.28 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 100 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। 4.28 ये आ जाएगा 1 माइनस 20x प्लस 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर। ये a माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया इसको। कितनी बात समझ में कर लेते हैं, 428 अपॉन 100 1 माइनस 20x प्लस 100 एक्स स्क्वायर, इसे 4 से काट देते हैं, 425 सा 4 1 दा 4 0 4 7 दा 28। ठीक है, 25 को इधर से हम लोग क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 107 माइनस 214x माइनस 10 प्लस 10700 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को जब क्रॉस करेंगे तो 2500 एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन सब सारे टर्म को उस 2500 को इधर लेके आते हैं, इसको ऑर्डर में लगा देते हैं तो 10700 एक्स स्क्वायर माइनस 2500 एक्स स्क्वायर माइनस 214x प्लस 107 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 2500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0028 एक्स स्क्वायर माइनस 214x 107 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की जगह पे आएगा 8200, b की जगह पे आएगा माइनस 214 और c की जगह पे आएगा 107। x का जो वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये माइनस बी की जगह पे ये आ जाएगा माइनस 214 और ये d आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा और यहाँ 2a की जगह पे आ जाएगा 8200। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे b का और सिंप्लीफाई करते, क्या दे रखा हमारा ये तो आ जाएगा 214 प्लस का हो गया, ये रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 214 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 8200 और सी है 107, नीचे आ जाएगा ये 100, इतना आ जाएगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x का जो फाइनल वैल्यू आएगा 0.067। ठीक है, ये x का हमारा वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करके आएगा, हम कैलकुलेट सब कर लेंगे, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, कॉम्प्लिकेट वैल्यू है, तो ये इस तरह का वैल्यू आ गया। अब हमें कंसंट्रेशन बताया कि किसका किसका कितना कितना कंसंट्रेशन होगा, तो वो जो रिएक्शन लिखा हुआ था वो मैं रिएक्शन फिर से एक बार लिखता हूँ। इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सबको, कैलकुलेटर के थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नंबर है, कॉम्प्लेक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.067। अब हम लोग रिएक्शन को लिखते फिर से और दिखाएंगे कितना कंसंट्रेशन बनता है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया था और फिर ये जो है हाइड्रोजन गैस बना हुआ था।
और इसका यहाँ पे जो है ये x बना हुआ था, ये भी x मोल बना हुआ था, ये 0.1 माइनस एक्स था और ये 0.1 माइनस एक्स ये भी था ये। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर हाइड्रोजन गैस का, ये दोनों ही बराबर आएंगे और ये आएगा 0.067। ठीक है ना, इतना मोलारिटी तो ये बन जाएंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पे। x है ना, तो दोनों बराबर बनेंगे और इनमें से x को माइनस कर देंगे तो जो बनेगा वो उनका सेम आएगा। तो वो कितना आ जाएगा, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज इक्वल टू वाटर वेपर या वाटर गैस इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.067 और ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 0.033 मोलारिटी। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम पे ये दोनों का कंसंट्रेशन कितना, इन दोनों का कंसंट्रेशन कितना, ये पता चल गया। तो ये था हमारा 7.4 प्रॉब्लम जो हम लोगों ने किया। कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम लोग इसको भी करा देंगे और आगे का टॉपिक अभी बताना ही है तो हम बताएंगे इसको, आज यहीं पे हम देते हैं। ठीक है।